हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे नीट में हर साल एक नया क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। यस, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आखिर कहते किसे हैं। देखो, हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर इनहेल, एक्सेल या होल्ड करते हैं। कभी नॉर्मल ब्रीदिंग, कभी ज़ोर से इनहेल करते हो, कभी ज़ोर से एक्सेल करते हो। हर कंडीशन में एयर का वॉल्यूम अलग होता है। इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और इन्हीं दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को जोड़कर बनती हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब चलो एक एक करके वॉल्यूम समझते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली इनहेल या एक्सेल करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, बिना किसी एफर्ट के, जिसका अमाउंट होता है 500 ml, मतलब आधा लीटर हवा कंटिन्यूअसली लंग्स में अंदर बाहर जा रही होती है। अब आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। सोचो तुमने नॉर्मल सांस ली और फिर सोचा थोड़ा और खींच लेते हैं, जो एक्स्ट्रा एयर अंदर गई ना, वही होती है IRV। और इसका अमाउंट होता है अराउंड 2500 से 3000 ml। मतलब लंग्स में बहुत स्टोरेज है बॉस। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। नॉर्मल एक्सेल के बाद अगर तुम फोर्सफुली सांस बाहर निकालो तो जो एक्स्ट्रा एयर बाहर निकलती है उसी को कहते हैं ERV, जो होता है 1000 से 1100 ml। अब सबसे इंटरेस्टिंग रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। जब हम फोर्स से सांस बाहर निकालते हैं उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में हमेशा बची रहती हैं, उसी को कहते हैं RV। ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं और इनका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml। क्लियर? अब एक बार इन सब को ग्राफ पे देखो ताकि सारे वॉल्यूम्स एक ही इमेज में कनेक्ट हो जाएं। ये जो छोटे छोटे वेव्स हैं, ये हो गया TV, टाइडल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल ब्रीथ में लेते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा सा वेव ऊपर गया, ये हो गया IRV, वो एक्स्ट्रा एयर जो हम डीप ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं। फिर देखो, ये जो वेव नीचे गया, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, यानी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फाइनली ये रहा RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में हमेशा रहती हैं। इसका कोई वेव ग्राफ में नहीं होता क्योंकि इसे हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। अब हम समझेंगे कैसे इन वॉल्यूम्स को जोड़कर कैपेसिटीज़ बनती हैं। तो पहला है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाम में ही मीनिंग छुपा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी टोटल इनहेलेशन कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। कोई मैक्सिमम कितना एयर इनहेल कर सकता है। तो देखो, TV करेगा नॉर्मली और फोर्स लगाएगा तो IRV कर लेगा। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, तो IC हो जाएगा TV प्लस IRV। डन। दूसरा है EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये भी सेम पहले की तरह नाम से पता चलता है, टोटल एक्सेलेशन कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कोई मैक्सिमम कितना एयर एक्सेल कर सकता है। तो TV करेगा और फोर्स से ERV कर लेगा तो EC हो जाएगा TV प्लस ERV। अब FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। अब ग्राफ में देखो, जब तुमने नॉर्मल एक्सेलेशन कर लिया तो कितना एयर अभी भी लंग्स में बचा हुआ है। तो ERV बचा है जो तुम फोर्स से निकालोगे बाहर,
और आरवी बचा है जो हमेशा लंग्स में रहता ही है, तो एफआरसी हो जाएगा ईआरवी प्लस आरवी। नेक्स्ट वीसी, वाइटल कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। समझो किसी ने फोर्सफुल इनहेल कर लिया, तो अब वो कितना एक्सेल कर सकता है? तो आईआरवी करेगा जो उसने फोर्सफुली इनहेल किया है, टीवी करेगा जो वो नॉर्मली एक्सेल करता ही है, और फोर्स लगाएगा तो ईआरवी भी कर देगा। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, मैक्सिमम इतना ही कर सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। अब आता है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। मतलब फोर्सफुल इनहेल करने के बाद कितने अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट होते हैं? तो सारे होते हैं। तो टीएलसी हो जाएगा आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। डन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को मेज़र किया जाता है एक डिवाइस से जिसका नाम है स्पाइरोमीटर। लेकिन एक बात याद रखना, स्पाइरोमीटर सिर्फ उस एयर को मेज़र करता है जो हम एक्सचेंज करते हैं इनहेल या एक्सेल करते वक्त। जो एयर लंग्स में हमेशा रहती हैं जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम, वो स्पाइरोमीटर से मेज़र नहीं की जा सकती। इसी वजह से जिसमें जिसमें आरवी इंक्लूड होता है वो कैपेसिटीज़ भी स्पाइरोमीटर से मेज़र नहीं होती, जैसे एफआरसी एंड टीएलसी। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी स्पाइरोमीटर से मेज़र हो जाते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट में बेझिझक पूछना। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।